नमस्कार, अवतार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना जाबालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। स्वागत और सुरक्षा के खास बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। निवेशक सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों की मेजबानी के लिए देहरादून तैयार। दुल्हन की तरह सज गई राजधानी। निवेशक चखेंगे उत्तराखंडी व्यंजनों का स्वाद। किसानों की समस्याओं को लेकर 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा, आपदा से फसलों को हुआ नुकसान, मुआवजे के नाम पर किसानों का हो रहा अपमान। हल्द्वानी में हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से की जा रही अपराधियों की निगरानी। लाउडस्पीकर से ट्रैफिक व्यवस्था को किया जा रहा नियंत्रित। नियमों के उल्लंघन पर हो रही कार्रवाई। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में 8 दिसंबर से 2 दिवसीय वैश्विक निवेशक सम्मेलन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। समिट में देश विदेश के नामी उद्योगपति शामिल होंगे। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इस दौरान वो सम्मेलन में करीब 2.5 से 3 घंटे देश और दुनिया के उद्योगपतियों के साथ रहेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। 8 दिसंबर को देहरादून पहुंचेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी सुबह 10:20 पर आईएमए के हेलीपैड पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री और राज्यपाल उनका स्वागत करेंगे। 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एफआरआई के बीच करीब 1 किलोमीटर की दूरी तक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के बीच पीएम का स्वागत होगा। पीएम 10:30 पर मुख्य कार्यक्रम स्थल एफआरआई पहुंचेंगे। पीएम मोदी समिट में करीब 2.5 से 3 घंटे तक देश और दुनिया के उद्योगपतियों के साथ रहेंगे। उद्घाटन सत्र के दौरान देश के 6 प्रमुख उद्योगपतियों का भी संबोधन होगा। 9 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सम्मेलन के समापन में शामिल होंगे। मुकेश अंबानी, गौतम अडानी, संजीव पुरी, सज्जन जिंदल, बाबा रामदेव, बनमाली अग्रवाल और चरणजीत बनर्जी का संबोधन होगा। निवेशक सम्मेलन के पहले दिन 4 प्रमुख सत्र होंगे। उद्योग और ऑटो फॉर्म, शिक्षा, स्वास्थ्य और रियल एस्टेट सेक्टर पर आधारित 4 सत्र होंगे। इन सत्रों में केंद्रीय मंत्री और देश और दुनिया के कई प्रमुख उद्यमी शामिल होंगे। सम्मेलन के दूसरे दिन कुल 8 सत्र होंगे। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। उनके स्वागत को लेकर सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। इसके साथ ही सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी मेहमानों के स्वागत से लेकर सुरक्षा के खास बंदोबस्त किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात रहेगी। स्वागत को लेकर और क्या कुछ तैयारियां की गई है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान। शुक्रवार और शनिवार को होने वाले निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। इसको लेकर कल सुबह करीब 10:30 बजे करीब, जो यहाँ से कुछ दूरी पर ही, अगर बात करें कुछ दूरी पर ही आईएमए का हेलीपैड है, वहाँ पर वो उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा और वहाँ से हेलीपैड से लेकर यहाँ पे जहाँ पे कार्यक्रम स्थल है, कार्यक्रम स्थल तक उनके लिए एक मानव श्रृंखला बनाई गई है। उनका स्वागत किया जाएगा। उसके बाद स्वागत करने के बाद इसी गेट से भारत के प्रधानमंत्री इसी गेट से अंदर कार्यक्रम स्थल पहुंचेंगे। ठीक, वहीं अगर हम बात करें वीआईपी मेहमानों की बात करें तो करीब 200 से अधिक वीआईपी मेहमान आने की उम्मीद जताई जा रही है। उसको लेकर खासा प्रबंध किया गया है। उसको लेकर जो जितने भी मेहमान आएंगे, यहाँ के जो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट है वहाँ पे सभी मेहमान आएंगे। उसके बाद उनके लिए अलग से वीआईपी गाड़ियों का प्रबंध किया गया है। और जो खास वीआईपी मेहमान हैं, करीब 50 के करीब जो वीआईपी मेहमान हैं, उनके लिए अलग से एस्कॉर्ट की भी सुविधा दी गई है। अब बात करते हैं रूट डाइवर्ट की। जिस तरह से जॉली ग्रांट से लेकर एफआरआई तक कार्यक्रम स्थल तक मेहमान आएंगे, उसको लेकर भी जो यातायात पुलिस ने खासा प्रबंध किया है। ये रूट डाइवर्ट प्लान कर दिया गया है। आने जाने जो रास्ता होगा उसको प्लान किया गया है। अगर हम बात करें विकास नगर से आने वाले की बात करें, या हरिद्वार से आने की बात करें, या फिर आईएसबीटी चौकी से बात करें, तो उसके लिए अलग अलग रूट प्लान किया गया है, जिससे कि आने वाले मेहमानों के लिए किसी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। वहीं अगर हम सुरक्षा की बात करें कि जिस तरह से करीब अगर तो कुल मिलाकर बात करें तो लगभग 1000 के करीब मेहमान यहाँ पर आने वाले हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पे सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे, उसको लेकर अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी चाक चौबंद तैयारी की गई है। लगभग 600 पुलिस कर्मियों की यहाँ पे तैनाती दी गई है और लगभग 4 पीएससी तैनात की गई है। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ
हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने वाले मेहमानों की मेजबानी के लिए राजधानी देहरादून पूरी तरह से सज चुकी है। चौक चौराहों से लेकर सड़क चकाचौंध नजर आ रही है। यूं कहिए कि देहरादून की दशा पूरी तरह से बदल चुकी है। मेहमानों की मेहमान नवाजी के लिए देहरादून की एक झलक दिखा रहे हैं हमारे संवाददाता सुशांत सिंह। 8 और 9 तारीख को देहरादून में इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है और एफआरआई में ये इन्वेस्टर समिट होने जा रहा है। इन्वेस्टर समिट से पहले यहाँ पर जो जितने भी रोड, चौक और जितने भी स्मार्ट सिटी के दौरान जो काम होने थे वो सब कुछ हो चुके हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा ताज़ा जो इस टाइम लाइव तस्वीरें सर्वे चौक से मैं दिखा रहा हूँ आपको। रोड की जो आप हालात हैं वो देख सकते हैं कि रोड बन चुकी है और यहाँ पर जितने भी डिवाइडर हैं उन पर पेंट हो चुका है। और जितने भी यहाँ पर आप देख रहे हैं जो दुकानें हैं, दुकानों पे इस वक्त जो है बोर्ड चस्पा कर दिए गए हैं। एक कलर के ये बोर्ड हैं, यहाँ पर बोर्ड लगा दिए गए हैं। और मैं बात करूँ तो इस वक्त हम जो खड़े हैं सर्वे चौक पर खड़े हैं। सर्वे चौक का जो मैं नज़ारा आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं इस वक्त जो यहाँ पर फूल किस तरह से सजा दिए गए हैं। आप देख सकते हैं फूल लगा दिए गए हैं चारों तरफ। और जो नज़ारा इस वक्त आप देखने को मिल रहा है वो इन्वेस्टर समिट से पहले जितनी भी तैयारियां हैं सारी पूरी कर ली गई हैं। और मैं यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँगा कि जो खंभों पर जो तारें लटकी रहती थी, आपको इससे पहले आज से पहले जो तारें दिखाई देती थी खंभों पर, वो तारें आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेंगी। सारे तारें यहाँ से हटा दी गई हैं ताकि जो पहले यहाँ पर तारों का जाल देखने को मिलता था वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है और यहाँ पर सारे तारे हटा दी गए हैं। बात करूँ मैं यहाँ पर जितनी भी तमाम दीवारें इस वक्त देहरादून में हैं, सारी इस वक्त जो है सुनहरी सुंदर सुंदर पेंटिंग से यहाँ पर सजा दी गई हैं दीवारें। आप देख सकते हैं अपने सामने जितनी भी दीवारें हैं, तमाम जहाँ भी आप जाएंगे देहरादून की किसी भी सड़क पर जाएंगे जो उसके जो बगल में जो दीवारें होती हैं वो सारी सजा दी गई हैं। आप देख सकते हैं चौक के सामने जो चौक है यहाँ पर जो डिवाइडर बीच में उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगा दिए गए हैं। देख सकते हैं जो नज़ारा आप इस वक्त सर्वे चौक का है। और आम जनता से जब हमने इस बारे में बातचीत करनी चाहिए तो आम जनता का भी यही कहना है जो काम इस वक्त इन्वेस्टर समिट से पहले यहाँ पर देहरादून में हुआ है, जितनी भी सड़कें यहाँ पर बना दी गई हैं, तमाम सड़कों के काम हो चुके हैं और जो दीवारें इस वक्त सुंदर सुंदर पेंटिंग से सजा दी गई हैं, ऐसा अगर देहरादून हमारा हमेशा रहे तो ये बहुत ही अच्छी बात है और हमेशा हमारे देहरादून को ऐसा ही रहना होगा। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से हमारा देहरादून इस समय हो रखा है, ऐसा ही रहना चाहिए, हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई इन्वेस्टर्स आ रहा है या कोई किसी तरीके से कहीं से भी आ रहे हैं उनको देखते हुए हमारे यहाँ चाक चौबंद कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देहरादून हमेशा से सुंदर दून और साक्षर दून दोनों एक साथ होने चाहिए। सुंदर दून रहेगा हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस समय जो चाक चौबंद अच्छी हो रखी है बिल्कुल होना चाहिए ऐसे, क्योंकि इससे हमें कन्वीनियंट भी होती है और लग रहा है कि कुछ डेवलप हो रहा है देहरादून में। और मैं तो सोचती हूँ बार बार कोई ना कोई आना चाहिए ताकि हमारा बार बार यहाँ पे है ना इम्प्रूवमेंट होता रहे देहरादून का। ऑफ कोर्स अब जिस तरह से गवर्नमेंट ने अभी मेंटेनेंस की है, हम चाहते हैं कि ये ऐसी ही बनी रहे। ये ना हो कि अभी कोई आया है विजिट पे तो उसके बाद ये दोबारा वैसी हालत हो जाए। सर ये तो ऑफ कोर्स ऐसा ही रहना चाहिए देहरादून। मुझे तो ये बात की मतलब ये सब चीज़ों को सोच के इतना ज़्यादा अचंभित हो गई हूँ मैं कि अभी काम हुआ है, पहले होना चाहिए था ये काम ना, कि हमारा देहरादून ऐसा ही रहना चाहिए था पहले से। और मैं तो ऑफ कोर्स यही चाहती हूँ कि हमारा देहरादून हमेशा ऐसे ही रहे। अपने सहयोगी मनमर रावत के साथ मैं सुशांत सिंह, रफ्तार मीडिया, देहरादून। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में देश विदेश के कई बड़े नामचीन उद्योगपति हिस्सा ले रहे हैं। मेहमानों की व्यवस्था एफआरआई में की गई है। तमाम व्यवस्थाओं के साथ मेहमानों के खान पान का खास ख्याल रखा जाएगा। समिट में जितने भी मेहमान आएंगे उनको दैनिक आहार के साथ साथ उत्तराखंडी पौष्टिक आहार भी परोसा जाएगा। मेहमानों के खान पान को लेकर क्या कुछ तैयारी है, ये जाना हमारे संवाददाता हिमांशु चौहान ने। इन्वेस्टर समिट में आने वाले वीआईपी मेहमानों के लिए किस तरह का भोजन परोसा जाएगा, उसके लिए हमारे साथ में है रोहित जी जो मुख्य शेफ हैं यहाँ के। इनसे पूछते हैं कि किस तरह का भोजन परोसा जाएगा। सबसे पहले ये पूछते हैं ये कहाँ से हैं, आप कहाँ से? सर नमस्कार, मैं ताज लैंड्स एंड बॉम्बे से आया हूँ, ताज ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सर हमने जो यहाँ पे भोजन है वो मेनली उत्तरांचली खाना है और उत्तरांचल से लिए हुए इंग्रेडिएंट है, जैसे पहाड़ी पालक हो गई, पहाड़ी शलगम हो गई, जखिया हो गया है, उन सब से बनाया हुआ जो लोकल प्रोड्यूस। जो पनीर तक हमने लिया है वो भी यहाँ की लोकल जो डेयरी है आंचल करके, उससे हमने स्पेशली सोर्स आउट किया है,
चाहे वो छाछ हो, चाहे वो लस्सी हो, सब इंग्रेडिएंट लोकल देहरादून और देहरादून के आसपास से सारे सोर्स आउट किए हैं। मगर एक चीज़ अगर मेरे से पूछी जाए जो लोगों को यहाँ से लेके जानी चाहिए, वो पहाड़ी हींग है। मेरे ख्याल से वैसी हींग मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी है। वो हमने भी बहुत थोड़ी क्वांटिटी में, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा फ्लेवर है। और दाल जरूर लेके जानी चाहिए यहाँ से। बाल मिठाई और वो तो है ही, मगर अगर किसी को लेके जाना है तो मेरी ये उसको सजेशन होगा कि ये सब चीज़ें जरूर लेके जाए, क्योंकि दाल एंड मिलेट्स बीइंग द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन दिस एरिया, आई थिंक यहाँ पे जितनी वैरायटी है शायद देश में कहीं नहीं है। मैंने आज तक इतनी तरह की दाल नहीं देखी है किसी भी और राज्य में। सर, आप जिस तरह से आप मुंबई से हैं, वो आप बताया कि उत्तराखंडी व्यंजन तैयार किया जा रहा है, तो कुछ दिक्कतों का सामना करना? नहीं सर, मेरी सिस्टर यहाँ पे रहती हैं। उन्होंने मेरे लिए सारा जो उत्तराखंड का जो भी दाल और जो भी जखिया से लेके जो भी फूल जो भी चाहिए था वो सब उन्होंने पहले ही सोर्स आउट करके रखा था। एंड 2 of them stay in Dehradun, so it was pretty easy to source out things. काफ़ी आसानी हो गई। तो ये हमारे साथ में थे मुंबई के सैफ, जो कि उन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो VIP मेहमान आएंगे उनके लिए पहाड़ी व्यंजन की व्यवस्था की गई है। हालांकि विदेशों से भी मेहमान आने हैं तो उनके लिए यूरोपियन या फिर अलग व्यंजन की तैयारी कर दी गई है। कैमरा पर्सन संदीप त्यागी के साथ हिमांशु चौहान, रफ्तार मीडिया, देहरादून। गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देहरादून स्थित गांधी पार्क पर मौन उपवास रखा। इस दौरान गन्ना किसान भी मौजूद रहे। मौन उपवास पूरा होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि आपदाग्रस्त किसानों की फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है। इससे किसानों को नुकसान उठाना पड़ा है, लेकिन सरकार मुआवजे के नाम पर किसानों को अपमानजनक मुआवजा दे रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक गन्ने की खरीद मूल्य घोषित नहीं की है। हाँ, हम बहुत दिनों से इस बात को उठा रहे हैं, बल्कि आपदाग्रस्त किसानों का मामला भी है। बड़ी आपदा आई, किसानों की फसल चौपट हो गई, गन्ना, धान, चरी, बहुत नुकसान भी हुआ। लेकिन मुआवजे के नाम पर 1000 रुपये बीघा, 1100 रुपये बीघा, वो भी सबको नहीं और अपमान अलग से। और गन्ने का खरीद मूल्य अभी भी घोषित नहीं किया। हमारी मांग है कि 425 रुपये से कम नहीं होना चाहिए। दुनिया में चीनी के बढ़े हुए दामों को देख करके जो है स्टेप यही है कि अभी जो बीच में आपदा आई उसके बाद जो इन्होंने 1100 रुपये बीघा का जो मुआवजा देने की बात करी थी, उस समय भी बात उठी थी कि बहुत ज़्यादा बुरा हाल 2-2.5 महीने तक फसलों में पानी फंसा हुआ था। इतने बुरी कंडीशन थी किसान की कि जो गन्ना है वो खराब हो गया, आगे क्या फसल होगी उसकी उम्मीद नहीं थी। उसके बावजूद इन्होंने 1100 रुपये मुआवजा दिया। हमारी मांग थी कि एक तो 10,000 रुपये वो वाला मुआवजा दिया जाए और गन्ने का मूल्य हम लोग 450 रुपये प्रति कुंटल उत्तराखंड में तय किया जाए। कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में अब पुलिस हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी कर रही है, तो वहीं बिगड़ती ट्रैफिक व्यवस्था को लाउडस्पीकर से नियंत्रित किया जा रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे के साथ ही शहर में कई जगह लाउडस्पीकर भी लगाए हैं, जिससे यातायात व्यवस्था को सुचारू किया जा रहा है। साथ ही यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। सिटी पुलिसिंग में आजकल सीसीटीवी का रोल काफ़ी बढ़ता जा रहा है और इसी को कंसिडर करते हुए जो हल्द्वानी शहर है, इसके साथ साथ रामनगर, लालकुआ और नैनीताल शहर में बहुत सारे सीसीटीवी इंस्टॉल किए गए हैं। इनका कंट्रोल रूम हमारे ऑफिस में यहाँ बनाया गया है, जिसकी मॉनिटरिंग मेरे द्वारा और जो हमारे सीसीटीवी कंट्रोल रूम के लोग हैं उनके द्वारा की जा रही है। किसी भी क्षेत्र में ट्रैफिक जाम होने की स्थिति में, भीड़ भाड़ होने की स्थिति में या कोई घटना होने की स्थिति में हमारे यहाँ से उनको सूचित किया जा रहा है। और कुछ सीसीटीवी जो हमने लगाए हैं वो विद लाउड स्पीकर फैसिलिटीज़ भी है। तो अगर किसी क्षेत्र में कोई ट्रैफिक जाम है तो यहीं से हम कंट्रोल रूम से वहाँ पर लाउड स्पीकर से अनाउंस करके उस ट्रैफिक में जो वाहन चालक है उनको भी निर्देश दे सकते हैं। IIT रुड़की में इंटरनेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश और विदेश से 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग किया। वहीं सेमिनार के मुख्य उद्देश्य यहां पर एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जिसमें नेट कार्बन जीरो को लेकर चर्चा हुई। वहीं प्रतिभागियों ने अपने शोध पत्र और प्रोजेक्ट के माध्यम से अपने सुझाव भी दिए। IIT के निदेशक का कहना है कि 2030 तक 400 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि भविष्य में इस पर कार्य करना बड़ा चैलेंज है। जो कॉन्फ्रेंस है ये रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात कर रहे हैं कि 2030 तक जो है
400 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी होनी चाहिए और उसके बाद हर साल 40 गीगावाट एक्स्ट्रा जो है रिन्यूएबल एनर्जी का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए बहुत से प्रयास इस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि हम बहुत सा जो है चीज़ों को रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे जाएं। तो उसमें जो आज की जो कॉन्फ्रेंस है, जिसमें इंटरनेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस है और 800 से ज़्यादा इसमें प्रतिभागी हैं जो विदेशों से और इंडिया से अलग अलग पार्ट ऑफ कंट्री से आए हुए हैं। हल्द्वानी में पिछले 2 दिनों से हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्ट कारोबारी की हड़ताल खत्म हो चुकी है। दरअसल अपनी मांगों को लेकर ट्रांसपोर्ट कारोबारियों ने कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। इसके बाद ट्रांसपोर्ट कारोबारियों की कई मांगों पर सहमति बन गई है। कुमाऊं कमिश्नर ने उनकी सभी मांगों पर चर्चा कर उसका समाधान निकालते हुए हड़ताल को खत्म कराया। तो इन सभी पॉइंट्स पे बहुत सकारात्मक वार्ता हुई है। डीआईजी साहब भी यहाँ पे हैं, आरटीओ भी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन भी है और आपके पदाधिकारी गण भी है। और जितने मुद्दे ऐसे थे जो फील्ड लेवल के हैं हम यहाँ बैठ के कर सकते हैं, जिनका प्रैक्टिकल सोल्यूशन हो सकता है, उन पे कंसेंसस बन गया है, उन पे हम लोग अनुपालन भी शुरू कर देंगे। एक आध मुद्दे ऐसे हैं जो कि हम यहाँ से रेज कर लेंगे, शासन स्तर के मुद्दे हैं, निर्णय यहाँ से नहीं हो सकता है, पॉजिटिव नोट पे हम यहाँ से भेजेंगे और उनका भी हल निकालने का प्रयास किया जाएगा। देखिए, कमिश्नर साहब से जो भी चर्चा हुई है बहुत सकारात्मक रही है और हम भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि कोई ऐसा रिजल्ट निकले जिससे कि वाहन चले। और जो आज उनसे आश्वासन अभी मिला है, कल हमें लिखित भी मिल जाएगा, जो उन्होंने कहा है हम कल लिखित दे देंगे जिन पॉइंट्स में हमारी बात हुई है। अभी हड़ताल हम वापस ले रहे हैं। नई टिहरी कलेक्ट्रेट के बाहर उत्तरांचल फेडरेशन ऑफ मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने 21 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिया। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष राकेश भट्ट ने बताया कि कार्मिक पुरानी पेंशन व्यवस्था को शीघ्र बहाल करने, मिनिस्ट्रियल संवर्ग के पदों पर नियुक्त करने और समेत यहां पर 21 सूत्रीय लंबित मांगों पर संज्ञान न लिए जाने पर नाराजगी जता रहे हैं। और सरकार से सहमति भी बनी थी, कुछ मांग 21 सूत्रीय मांग हमारी है। सरकार के साथ जो है हमारा एक वार्ता लगी थी और सरकार ने कुछ मांगों पर जो सहमति जताई थी, लेकिन उन मांग जो जिन बिंदुओं पर सहमति हुई थी उन बिंदुओं पर शासनादेश नहीं हुआ है। इसके चलते आज जो हम लोग यहाँ पर एक दिवसीय धरना कार्यक्रम कर रहे हैं और यदि सरकार फिर भी शासनादेश जारी नहीं करेगी तो 14 तारीख को हमारा जो है एक जनपद में एक महारैली होगी और हम लोग आंदोलन करने के लिए तैयार होंगे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। स्वागत और सुरक्षा के खास बंदोबस्त, चप्पे चप्पे पर तैनात रहेगी पुलिस फोर्स। निवेशक सम्मेलन में शामिल होने वाले मेहमानों की मेजबानी के लिए देहरादून तैयार। दुल्हन की तरह सज गई राजधानी, निवेशक चखेंगे उत्तराखंडी व्यंजनों का स्वाद। किसानों की समस्याओं को लेकर 1 घंटे के मौन उपवास पर बैठे पूर्व सीएम हरीश रावत। कहा, आपदा से फसलों को हुआ नुकसान, मुआवजे के नाम पर किसानों का हो रहा अपमान। हल्द्वानी में हाईटेक सीसीटीवी कैमरों से की जा रही अपराधियों की निगरानी। लाउडस्पीकर से ट्रैफिक व्यवस्था को किया जा रहा नियंत्रित, नियमों के उल्लंघन पर हो रही कार्रवाई।